प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज 2 तारीख है और आज मत्ती 2 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, नहीं बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर इस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिर कर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होने न चाहती थी, क्योंकि वह अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसराइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको आशीषित करे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी खुदा, हम आपका शुक्रिया करते कि आपने हमें बीते महीने बस संभाला प्रभु जी, और एक नया महीना ये जून का दिया है प्रभु। आज 2 तारीख है, आज अपने लोगों को संभाले, आशीषित कर, उनकी जरूरतें पूरी करे और स्वस्थ तंदुरुस्त सके प्रभु। आज 2 अध्याय पढ़ा गया है प्रभु मती। हाँ प्रभु जी, जो हमने पढ़ने का निर्णय लिया आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रभु, कि हम प्रभु जी वचन पढ़ सके, जो पढ़ नहीं पाते हैं प्रभु जी वो सुन सके प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु, आपका आत्मा जो उनमें वास करता है, वो आत्मा इस वचन को पालन करने में और इसको सही रीति से सुनने में उनकी मदद करे, और वचन जब वो सुने तो आपके अद्भुत स्पर्श को, हजूरी को महसूस करे प्रभु। हाँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करे प्रभु। आप संभाले, सुरक्षा दे, जितने बाद में भी देखे उन्हें भी आशीषित करे प्रभु, और अपनी जीवित गवाही के लिए हर एक को तैयार करे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे आप सबको।